अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। आज हम मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 8 सीखने जा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। Question number 8 is find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter। सवाल नंबर 8 है, एक मुस्ततिल लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो इस मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। In the question number 8, length and breadth of a rectangle is given to you and you find the diagonal of the rectangle। सवाल नंबर 8 में आपको मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आपको उसका वितर मालूम करना है। See here, I draw a rectangle ABCD। मैंने क्या किया यहां पर मुस्ततिल ABCD बनाया। तो सेमी स्टूडेंट राइट डाउन हियर, लेट quadrilateral ABCD be the given rectangle। उर्दू लिखेंगे, फर्ज कीजिए कि दिया हुआ मुस्ततिल ज़ारबतुल अज़ला ABCD है। नाउ लेंथ and breadth is given to you। Here side BC represent the length, it is given to you how much, 35 centimeter। we write here 35 centimeter and breadth is 12 centimeter। AB represent the breadth 12 centimeter। write down here, AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 35 centimeter। मुस्ततिल की लंबाई आपको दी गई है 35 सम, तो यहां BC लंबाई ज़ाहिर करता है, तो BC 35 सम है और चौड़ाई दी 12 सम, AB चौड़ाई ज़ाहिर करता है, AB 12 सम है। तो लिखिए आप यहां पर AB मसावी है 12 सम, BC मसावी है 35 सम। Here we want to find the diagonal of the rectangle, so you write here segment AC is diagonal of rectangle। यहां पर हमें वितर मालूम करना है, वितर कौन सा यहां पर AC है, तो यहां पे खिता AC मुस्ततिल का वितर है। टू फाइंड डायगोनल AC we use Pythagoras theorem in triangle ABC।
Here angle B is 90 degree. Why? We know that every angle of rectangle is right angle. So triangle ABC is a right angled triangle. AC कीमत मालूम करने के लिए यहां पर जाविया B 90 है. क्यों 90 है? तो मुस्ततिल का हर जाविया खायमा होता है, इसलिए मुसल्लिस ABC कायमतुज जाविया मुसल्लिस है. Now you write here in triangle ABC angle ABC is equal to 90 degree. मुसल्लिस ABC में जाविया ABC मसावी है 90 दर्जे. Now we use Pythagoras theorem in triangle ABC. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to sum of the square of remaining two sides. Here in triangle ABC, AC is the diagonal, so AC square is equal to sum of the square of remaining two sides. Remaining two sides are AB and BC. We write here AB square plus BC square. Write down the reason in the bracket. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Write here Pythagoras theorem. अब हम मुसल्लिस ABC में फिशागोरस मसला इस्तेमाल करेंगे. फिशागोरस मसला क्या है? वितर का मुरब्बा मसावी है बाकी दो अजला के मुरब्बों की जमा. यहां वितर कौन सा? AC. तो AC की दूसरी मसावी है बाकी दो अजला कौन से? यहां पे AB और BC. AB की दूसरी जमा BC की दूसरी. खौस में इसकी वजह लिखिए. क्या लिखेंगे वजह आप इसकी? फिसागोरस का मसला. फिसागोरस का मसला. नाउ वी पुट द वैल्यूज. अब हम कीमतें रखेंगे. AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC 35 स्क्वायर. यहां पर भी कीमत रखेंगे हम. AC की दूसरी मसावी है AB 12 की दूसरी जमा 35 की दूसरी. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 35 स्क्वायर. 35 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर 25 35 square is 1225. AC की दूसरी मसावी है 12 की दूसरी 144 जमा 35 दूसरी 1225. Now we add this. AC square is equal to 5 plus 4 9, 2 plus 4 6, 2 plus 1 3, 1369. AC की दूसरी मसावी है 1369. You must write this or take the screenshot. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके आगे हिसाब शुरू करेंगे हम. AC square is equal to here 1369 is the square of 37. We write 37 square. AC की दूसरी मसावी है
1369, 1369 37 का मुरब्बा है, इसलिए सही दूसरी. Now write down, same student, taking square root of both the side, taking square root of both the sides. उर्दू में लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर. So AC is equal to 37. Here the unit in centimeter. So write here 37 centimeter. AC मसावी है 37, इकाई सेंटीमीटर, इसलिए AC मसावी है 37 सेंटीमीटर. Now you have the answer. The diagonal of rectangle is 37 सेंटीमीटर. उर्दू में लिखिए मुस्ततील का वितर 37 सम है. Here we complete our solution. Now we start question number 9. You must take the screenshot. Question number 9 is a star question. Star means hot question. In the figure, M is the midpoint of QR. Angle PRQ is equal to 90 degree. Prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. In this figure, what is given to you? M is the midpoint of QR. Angle PRQ is 90 degree. So prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. सवाल नंबर 9 जो है ये स्टार क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है. शक्ल में जिला क्यूआर का वस्ती नुक्ता एम है. जाविया पी क्यू आर 90 दर्जे हो तो साबित कीजिए कि पी क्यू की दूसरी मसावी है 4, PM की दूसरी -3, PR की दूसरी. ये शक्ल आपको दी हुई है. इसमें क्या दिया हुआ है? M QR का वस्ती नुक्ता है. QR का वस्ती नुक्ता M है करके दिया हुआ है. जाविया PRQ 90 दिया हुआ है और साबित करने के लिए कहा गया है PQ की दूसरी मसावी है 4, PM की दूसरी -3, PR की दूसरी. नाउ वी स्टार्ट आवर प्रूफ. अब हम हमारा सबूत शुरू करेंगे. व्हाट इज गिवन टू अस? M is the midpoint of QR. क्या दिया हमको? जिला QR का वस्ती नुक्ता M है. सेमी स्टूडेंट राइट डाउन. M is the midpoint. M is the midpoint of QR. उर्दू में लिखेंगे जिला क्यूआर का वस्ती
नुक्ता M है। M is the midpoint of QR means M divide QR into equal part। M QR का वस्तु नुक्ता, इसका मतलब क्या है? M क्या करता है? QR के दो मसावी हिस्से करता है। और we can say that here each part of QR is half of the QR। और ये बोल सकते हैं हम कि QR का हिस्सा जो M के वजह से बन रहा वो क्या है? QR का आधा है। Here RM and MQ both are half of QR। यहां पर RM और MQ ये दोनों क्या है? QR का आधा है। Why? Because M is the midpoint of QR। क्यों? M QR का वस्तु नुक्ता है। So write down here both the student RM is equal to 1 upon 2 QR। Therefore QR is equal to 2RM। इसलिए RM मसावी है 1/2 QR और QR मसावी क्या हो जाएगा? फिर 2RM हो जाएगा। यहां पर इट इज अवर स्टेटमेंट 1। ये हमारा बयान 1 हो गया। नाउ टू प्रूव दिस वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। इन दिस फिगर देयर आर 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस शक्ल में 2 कायमतुज जाविया मुसल्सल बन रहे। विच आर दे? वन इज ट्रायंगल PRQ and second is triangle PRM। These triangle are right angle triangle। To prove this we use Pythagoras theorem in both the triangle one by one। First we use Pythagoras theorem in triangle PRQ and then we use Pythagoras theorem in triangle PRM। अगर आपने इस शक्ल को बगौर देखे तो इसमें 2 कायमतुज जाविया मुसल्सल बन रहे। एक है मुसल्लस PRQ और दूसरा है PRM। हम क्या करेंगे? ये दोनों मुसल्लसों में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। पहले हम PRQ में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद PRM में इस्तेमाल करेंगे। तो राइट डाउन हियर इन ट्रायंगल PRQ angle PRQ is equal to 90 डिग्री। उर्दू वाले लिखेंगे यहां पर मुसल्लस PRQ में जाविया PRQ मसावी है 90 दर्जे। Now we use here Pythagoras theorem in which triangle? In triangle PRQ। अब हम क्या करेंगे? फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। कौन से कायमत मुसल्लस में? PRQ में। In triangle PRQ PQ is the hypotenuse। So we write here, both the student write here, दोनों भी तुलबा लिखिए PQ square is equal to sum of the square of remaining 2 side। बचे हुए 2 जिलों के मुरब्बों की जमा। remaining 2 side PR and QR। so we write here PR square plus QR square। PQ वितर है, PQ दूसरी मसाई। बाकी 2 जिले कौन से? PR और QR। मसाई PR दूसरी जमा QR की दूसरी। इन ब्रैकेट राइट डाउन द रीजन। खौस में इसकी वजह लिखिए आप। पाइथागोरस थ्योरम।
उर्दू वाले लिखेंगे फीसा गोरस का मसला. Now we put the value of QR from equation 1 in this equation. अब हम क्या करेंगे, बैन नंबर 1 से QR की कीमत जो यहां रखेंगे हम, तो याद रखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. व्हाट इज क्यू आर? क्यू आर इज 2RM in bracket 2RM bracket स्क्वायर. अब क्यू आर कीमत यहां रखेंगे हम, तो पी की दूसरी मसावी है, पी आर दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी. क्यू आर क्या है? 2RM, तो कौंस में 2RM कौंस की दूसरी. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 RM ब्रैकेट स्क्वायर RM स्क्वायर. For this 2RM you must write the reason here also. ये 2RM क्यों लिखे आपने, इसकी वजह लिख लीजिए वहां पर भी. from 1 एक की बिना पर दिस इज आवर इक्वेशन 2 और स्टेटमेंट 2. ये हमारा बैन नंबर 2 आ गया. Now we use Pythagoras theorem in second right angle triangle. Which triangle? Triangle PRM. अब हम क्या करेंगे, दूसरे कायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे. कहीं में करेंगे? PRM में. तो सेम स्टूडेंट राइट डाउन हियर in triangle PRM, angle PRM is equal to 90 डिग्री. उर्दू लिखेंगे मुसल्लेस PRM में जाविया PRM मसावी है 90 दर्जे. Now we use Pythagoras theorem in triangle PRM. In triangle PRM, PM is the hypotenuse. To be right here, PM square is equal to sum of the square of remaining two sides. Remaining two sides are PR and RM. So you write here PR square प्लस RM स्क्वायर. अब मुसल्लेस PRM में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे. यहां पर PM वितर है तो PM की दूसरी मसावी खौस मसावी, बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा PR की दूसरी जमा RM की दूसरी. इन ब्रैकेट राइट डाउन द रीजन. खौस में इसकी वजह लिखिए आप. पाइथागोरस थ्योरम उर्दू लिखेंगे फिसागोरस का मसला. फ्रॉम दिस वी फाइंड वैल्यू ऑफ RM. अब इसकी मदद से क्या करें हम, RM की कीमत मालूम करेंगे. वैल्यू ऑफ RM, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ RM कीमत निकालेंगे इसमें से. तो देखिए इधर PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, व्हेन वी टेक दिस साइड बिकम माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RM स्क्वायर. अब ये जो मसावत आई, इसके ऊपर से हम RM की दूसरी कीमत मालूम करेंगे. PM की दूसरी जमा PR की दूसरी तरह के मनफी PR की दूसरी हो जाएगा मसावी RM की दूसरी. नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ RM स्क्वायर इन द स्टेटमेंट 2.
अब हम क्या करेंगे, RM की दूसरी की जो कीमत आई वो बैड नंबर 2 में रखेंगे। राइट डाउन, पुट वैल्यू ऑफ RM स्क्वायर इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ RM स्क्वायर इन इक्वेशन 2। उधर लिखेंगे RM की दूसरी की कीमत मसावत 2 में रखने पर, here PQ square is equal to PR square plus 4. What is RM square? It is PM square minus PR square. अब क्या करने का, RM की दूसरी कीमत क्या रखने का, इसमें PQ की दूसरी मसावी है, PR दूसरी जमा 4, RM की दूसरी, RM क्या यहां पर, PM की दूसरी मनफी PR की दूसरी, PQ square is equal to PR square. Now we multiply this bracket by 4, plus into plus, 4 into PM square, 4 PM square, plus into minus, minus 4 into PR square, 4 PR square. P की दूसरी मसावी PR दूसरी, अब ये खौस को हम 4 से रब देंगे, जमा जरब जमा जमा 4 से PM की दूसरी रब दिए, 4 PM की दूसरी जमा मनफी मनफी 4 से PR की दूसरी रब दिए, 4 PR की दूसरी, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इट इज माइनस 3 PR स्क्वायर. दिस इज आवर प्रूफ. पी की दूसरी मसावी है 4 PM दूसरी, मनफी 4 PR दूसरी, जमा PR दूसरी, मनफी 3 PR दूसरी आ जाएगा. यह हमारा जो साबित करना था वो आ गया. नाउ यू राइट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट. आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो स्टार क्वेश्चन. Walls of two buildings on either side of street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to other side of the street, its top touches the window of the other building at a height 4.2 meter. Find the width of street. सवाल नंबर 10, ये भी स्टार सवाल है, हॉट क्वेश्चन है. रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़े इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाजी हैं. 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, तो इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़े खिड़की तक पहुंचता है. इसी जगह से सीढ़ी दूसरे जानिब मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा
दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाकई खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, two walls of a building on either side of a street, they are parallel to each other is given to you. There are two buildings on the either side of the street and their walls are parallel to each other is given to you. And a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top reaches the window of one building at 4 meter height, and if you turn the ladder keeping his lower side at the same place, the top of the ladder reaches the window of the second building at height of 4.2 meter. He asks you find the width of the street. सवाल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? एक रास्ता है, रास्ते के दो जानिब दो इमारतें हैं, उन इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाजी है, पैरेलल है। उस रास्ते पर कहां एक जगह के ऊपर, कोई तो भी जगह पर क्या कर, रास्ते के ऊपर एक सीढ़ी रखी हुई है। अब सीढ़ी इस तरह रखी हुई है कि उसका ऊपरी सिरा, उसका एक सिरा रोड पर है, रास्ते पर है, और दूसरा सिरा एक इमारत की खिड़की तक 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। अभी सीढ़ी ऐसी रखी हुई है, उसको घुमा के दूसरी इमारत की खिड़की पर ले गए तो वो 4.2 मीटर ऊंचाई तक जाता। तो आपको क्या करने का है? रास्ते की चौड़ाई कितनी मालूम करने का। यहां पे सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है? 5.3 मीटर। सी हैव वी ड्रॉ द फिगर। हमने क्या करे, इस बिना पे शक्ल बनाए। सपोज ए बी एंड सी आर द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो ए बी एंड सी आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इधर ए बी और सी क्या है? दो इमारतों की दीवारें हैं जो रास्ते के दो जानिब है, और ये जो दीवारें हैं ए बी और सी एक दूसरे के मुतवाजी है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक सीढ़ी है, तो ए डी इज द लैडर। यहां पे ए डी सीढ़ी है, डी इज द लैडर, डी भी सीढ़ी से वहां पर, क्योंकि अपन घुमा के रखे उधर। अब एडी लैडर है, तो लैडर का जो लोअर पॉइंट है वो स्ट्रीट के ऊपर है, और अपर टॉप जो है उसका लैडर का जो टॉप है पहली बिल्डिंग के विंडो तक कितना कहां तक पहुंचता है? 4 मीटर की हाइट तक पहुंचता है। ये सीढ़ी का निचला सिरा रास्ते पर है और ऊपरी सिरा पहली इमारत की खिड़की तक कहां पहुंचता है? 4 मीटर पर पहुंचता है। अब सीढ़ी को क्या करें? इधर घुमा दिए। पहले इधर थी, अब इधर घुमा दिए। किधर घुमाए? दूसरी इमारत। उसका जो निचला सिरा था, जो निचला हिस्सा है उसको बदले, उसको वहीं से दिए। खाली सीढ़ी को घुमा क्या करे? दूसरे इमारत साथ लगाए, खड़े कर दिए। तो ऐसा लगाने से ये जो लैडर है ये दूसरे बिल्डिंग की विंडो तक कितनी हाइट तक पहुंचती है? 4.2 मीटर की हाइट तक पहुंचती है। तो आपको क्या करना है? विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मालूम करना है, रास्ते की चौड़ाई मालूम करना है। आप विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इट इज 5.8 मीटर। क्लियर? समझ में आएगा आपके? क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक लैडर दी हुई, एक सीढ़ी दी हुई है। लेंथ ऑफ द लैडर इज 5.8 मीटर है। द बेस ऑफ द लैडर इज ऑन द स्ट्रीट। इसका जो निचला सिरा है रोड पर है। अब क्या करें? सीढ़ी को ये इमारत साथ खड़ी करें, तो पहली इमारत की तक कहां पहुंचता है? 4 मीटर पर,
और इधर 4.2 मीटर पर पहुंचता है, तो आपको क्या करने का, रास्ते की चौड़ाई मालूम करने का. यू मस्ट फाइंड द width ऑफ द स्ट्रीट हियर. हाउ कैन यू फाइंड द width ऑफ द स्ट्रीट? टू फाइंड द width ऑफ द स्ट्रीट वी एड BD एंड DC. हियर BC रिप्रेजेंट द width ऑफ द स्ट्रीट. यहां पे BC क्या करती है, रास्ते की चौड़ाई ज़ाहिर करती है. तो BD में DC जमा कर दिए. इफ यू फाइंड BD एंड DC एंड यू एड इट, यू गेट BC. अब BC मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले BD निकालना पड़ेगा, उसके बाद DC निकालना पड़ेगा. BD और DC जमा कर दिए तो हमारा जवाब आ जाएगा. हाउ कैन यू फाइंड BD? सो ऑब्जर्व दिस फिगर. ABD इज द राइट एंगल ट्रायंगल. In right angle triangle ABD, if you use Pythagoras theorem, you get the value of BD. And to find DC, you use Pythagoras theorem in triangle ECD. If you use Pythagoras triangle in ECD, you get DC. After getting BD and DC, you add this, you get BC. BC is the width of the street. अब BD कैसे मालूम करेंगे, तो ABD कायमतुज़ाय मुसल्लस है, तो ABD में फिशर मसला इस्तेमाल करेंगे, उसमें BD निकालेंगे. DC कैसे निकालेंगे, ECD में फिशर मसला इस्तेमाल करेंगे, उसमें DC निकालेंगे. और BD और DC दोनों मालूम हो गए, दोनों जमा करेंगे, अपना जवाब आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन द फिगर. अब हम क्या करें, पहले शक्ल को बयान करेंगे. राइट डाउन. लेट सेम स्टूडेंट राइट डाउन फर्स्ट. Let segment AD and segment DE represent the ladder of length 5.8 meter. A and E represent the windows of the building on the either side of the street. A and E represent the windows of the building on either side of street. BC is the width of the street. BC is the width of the street. उर्दू में लिखिए, खिता AD और खिता DE 5.8 मीटर लंबाई के सीढ़ी को जाहिर करते हैं. खिता AD और खिता DE 5.8 मीटर लंबाई की सीढ़ी को जाहिर करते हैं. ए और ई इमारतों की खिड़कियों को जाहिर करते हैं जो रास्ते के दोनों जानिब वाक़े हैं. खिता BC रास्ते की चौड़ाई को जाहिर करता है. खिता BC रास्ते की चौड़ाई को जाहिर करता है. Now write down here, AB is equal to how much? 4 meter. EC is equal to 4.2 meter. AD is equal to ED is equal to 5.8 meter. उर्दू लिखेंगे AB मसावी है 4 मीटर
इसी मसावी है 4.2 मीटर। एडी मसावी है, ईडी मसावी है 5.8 मीटर। Now we use Pythagoras theorem in both triangle in 1 by 1 to find the width of the street. रास्ते की चौड़ाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कायमतुल ज़ाय मुसल्लस में एक के बाद एक फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और उसके मदद से रास्ते की चौड़ाई मालूम करेंगे। First, we take right angle triangle ABD. Write down here, in triangle ABD, angle ABD is equal to 90 degree. उर्दू लिखेंगे मुसल्लस ABD में जाविया ABD मसावी है 90 दर्जे। If you observe ABD, AD is the hypotenuse, so we use Pythagoras theorem. AD square is equal to AB square plus BD square. अगर आपने ABD का मुशाहिदा करें मुसल्लस का, तो AD वितर है, तो AD की दूसरी मसावी है AB की दूसरी जमा BD की दूसरी। राइट डाउन द रीजन, वजह लिखिए इसकी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उर्दू लिखेंगे फिसागोरस का मसला। यू मस्ट राइट डाउन द रीजन ऑल्सो का मसला। नाउ वी पुट द वैल्यूज, कीमत रखेंगे अब इसमें। AD इज 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू AB 4 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कीमत रखेंगे AD 5.8 है, 5.8 कौन दूसरी मसावी है AB 4 दूसरी जमा BD दूसरी। नेक्स्ट 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर, व्हेन यू टेक 4 स्क्वायर टू दिस साइड इट बिकम माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 5.8 की दूसरी, अब 4 की दूसरी को इधर लाए, क्या हो जाएगा, -4 दूसरी हो जाएगा। BD स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर दिस वी यूज फॉर्मूला। इसके लिए हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। सीयर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। Here is 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो और फर्स्ट ब्रैकेट इज 5.8 प्लस 4, सेकंड ब्रैकेट इज 5.8 माइनस 4। इसके लिए हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। कौन ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, A की दूसरी मनफी B की दूसरी, मसाई है कौस में जमा B मनफी B। अब यहाँ पे अपने पास है 5.8 कौन दूसरी -4 दूसरी, इसके दो कौन क्या बनेंगे, 5.8 जमा 4, 5.8 -4। सो राइट हियर 5.8 प्लस 4 in second bracket 5.8 minus 4। BD की दूसरी, इसके दो खोज बनेंगे 5.8 जमा 4, दूसरे खोज में 5.8 -4। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 प्लस 4 9.8 इंटू 5.8 माइनस 4 1.8।
BD की दूसरी मसावी 5.8 जमा 4 9.8 हो जाएगा, 5.8 -4 1.8 हो जाएगा यहाँ पर। BD की दूसरी इफ यू मल्टीप्लाई 9.8 by 1.8 we get 17.64। अगर आपने 9.8 को 1.8 तरफ दिए तो क्या आ जाएगा 17.64। BD स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज द स्क्वायर ऑफ 4.2। BD दूसरी मसावी है, ये किसका मुरब्बा है 4.2 का मुरब्बा है, तो BD इज इक्वल टू इफ यू टेक स्क्वायर रूट BD इज इक्वल टू 4.2 मीटर। Here you find BD। BD की दूसरी मसाई 4.2 की दूसरी BD क्या हो जाएगा फिर 4.2। यहां क्या किया आपने तरफैन का जज़्र मुरब्बा कर, वो लिख सकते आप, लिखने का है तो वहां पर। नेक्स्ट we find DC। to find DC we use Pythagoras theorem in this triangle। अब हम DC मालूम करेंगे। DC मालूम करने के लिए ये मुसल्लस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे हम। राइट डाउन द सेम स्टूडेंट इन ट्रायंगल ECD एंगल ECD इज इक्वल टू 90 डिग्री। उर्दू वाले लिखेंगे मुसल्लस ECD में जाविया ECD मसावी है 90 दर्जे। नाउ इज पाइथागोरस थ्योरम in this triangle, here hypotenuse is ED, so ED square is equal to sum of the square of remaining two side EC square plus DC square। अब मुसल्लस ECD में फिसागोरस मसला इस्तेमाल करने के लिए यहां पर ED क्या है वितर है, ED दूसरी मसावी है, बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा, बाकी दो जिले कौन से यहाँ पर EC और DC, तो EC दूसरी जमा DC दूसरी। राइट डाउन द रीजन, इसकी वजह लिखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम उर्दू वाले लिखेंगे फिसागोरस का मसला। नाउ वी पुट द वैल्यूज। व्हाट इज ED स्क्वायर? ED इज 5.8। राइट आउट 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज EC? EC इज 4.2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हम कीमत रखेंगे ED है 5.8, ED दूसरी कौन दूसरी मसावी EC 4.2 है, तो 4.2 की दूसरी जमा DC दूसरी। नाउ वी टेक 5.8 ब्रैकेट स्क्वायर व्हेन 4.2 स्क्वायर व्हेन कम टू दिस साइड इट बिकम माइनस 4.2 स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। 5.8 खौंस दूसरी जमा 4.2 खौंस दूसरी रहा कि मनफी 4 दूसरी खौंस 5.8 खौंस दूसरी जमा 4.2 खौंस की दूसरी रहा के मनफी 4.2 खौंस दूसरी हो जाएगा, मसाई DC दूसरी। Here also we use formula. We write two bracket from this. First bracket is 5.8 plus 4.2 and second bracket 5.8 minus 4.2। DC दूसरी मर्ज के दो खल बनाएंगे। अब से दो खल के बनेंगे। पहला खल बनेगा 5.8 जमा 4.2 और इसका हो जाएगा 5.8 मनफी 4.2
DC square is equal to 8 plus 2 10, 1 carry, 5 plus 4 9 plus 1 10. It is 10.0, so we write here 10 into 5.8 minus 4.2, 8 minus 2 6, 5 minus 4 1, it is 1.6. DC दूसरी मसाई है 5.8 जमा 4/2 10 हो जाएगा। ये जरा 5.8 मनफी 4/2 कितना हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। यहाँ पर DC स्क्वायर, यू मल्टीप्लाई दिस, यू गेट 16. DC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। DC दूसरी मसाई हुई है 10 और 1 6 जरब करे 16 आ गया। यहाँ पर DC दूसरे मसाई 16, DC दूसरे मसाई 16 किसका मुरब्बा है? 4 का। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, जजुल मुरब्बा करने पर DC इज इक्वल टू 4 मीटर। हियर यू फाइंड वैल्यू ऑफ BD एंड वैल्यू ऑफ DC। अब आपने क्या किया? यहाँ पे BD और DC कीमत मालूम कर ली। यहाँ पर आपने BC is equal to BD plus DC. Why you write this in bracket? B dash D dash C, BDC are collinear. BDC हम खती हैं। Now we put the values, हम कीमत रखेंगे। BC is equal to BD is 4.2 plus DC is 4. BC मसाई है BD 4/2 और DC 4 है, तो BC इज इक्वल टू 8.2 मीटर। उर्दू वाले सिर्फ यहाँ पे मीटर M के बजाय मीटर लिखेंगे वहां पर। राइट डाउन द आंसर। द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, width of the street is how much? 8.2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 8.2 मीटर है। Here we complete our solution and also the practice set 2.1. यहां पे हमने हमारा हल भी मुकम्मल कर लिया और साथ ही मश्की सेट 2.1 भी मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।